हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अंजनी क्लासेस। अब हम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की सीरीज लेकर आए हैं। उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MPC if an additional investment of 40 crore leads to an increase of 100 करोड़ इन इनकम। हमसे बोल रहे हैं कि आप MPC की वैल्यू बताइए अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ हो जाए और जो कि 100 करोड़ की इनकम को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई है, जिसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू दी है 40 करोड़। दूसरी चीज़ हमें दी है एडिशनल इनकम जिसकी वैल्यू है 100 करोड़। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लायर की वैल्यू पता कर लेते हैं। चेंज इन इनकम 100 करोड़ गिवन है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास के की वैल्यू आ रही है 2.5 टाइम्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, 1/1 MPC। अब हम यहाँ पर MPC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम MPC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट की। मल्टीप्लायर की वैल्यू है 2.5, 1 डिवाइडेड बाय 1 - MPC। अब इस वैल्यू को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो 1 - MPC इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.5। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 0.4। अब यहाँ पर 1 - MPC इक्वल टू 0.4 कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर हम MPC की वैल्यू कैसे पता करेंगे, 0.4 - 1 माइनस MPC इक्वल टू -0.6, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर MPC की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.6। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास MPC कैलकुलेट करना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें 40 करोड़ गिवन है, एडिशनल इनकम 100 करोड़ गिवन है। तो ये दो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पुट किया, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज़ को रखने पर, सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 2.5। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक और होता है, के इक्वल टू 1 - MPC। अब हमें MPC की वैल्यू पता करनी है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम MPC की वैल्यू को पता कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर की जगह मल्टीप्लायर का जो आंसर आया वो हमने पुट कर दिया 2.5, 1/1 - MPC। अब वैल्यू को एक्सचेंज किया, तो 1 - MPC इक्वल टू 1/2.5। इसको सिंप्लीफाई करने पर इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 0.4। अब 1 - MPC इक्वल टू 0.4 में से हमने 1 माइनस किया, तो -MPC इक्वल टू -0.6, माइनस माइनस कैंसिल करने पर MPC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0.6। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम दूसरी प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको मल्टीप्लायर की वैल्यू पता करनी है अगर हम पूरा सेव कर लेते हैं, यानी कि एडिशनल इनकम को हमने पूरा सेव कर लिया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो MPS की वैल्यू है वो है 1।
कैसे? जैसा कि आप जानते हैं MPC और MPS इक्वल टू 1। अब उनका कहना ये है कि हमने सारी इनकम सेव कर ली, यानी हमने कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया। तो हमने कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया, तो MPS की वैल्यू क्या आएगी बताइए? तो MPS की वैल्यू आएगी 1 माइनस 0 यानी कि 1। अब यहाँ पर हमारे पास MPS की वैल्यू आ गई है 1। अब हमें मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 अपॉन MPS होता है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई है 1। एक बार फिर देख लेते हैं। हमें मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है अगर हम सारी इनकम को सेव कर लेते हैं। एडिशनल जितनी भी इनकम हो रही है वो सब सेव कर लिया। तो MPS की वैल्यू 1 है, कैसे हुआ वो देख लेते हैं। MPC और MPS का समेशन होता है 1। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया, यानी कंजम्पशन आपने जीरो कर लिया। तो फिर MPS कितना होगा? 1 माइनस 0, यानी पूरी की पूरी इनकम आपने सेव कर ली। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला रखा 1 अपॉन MPS, और MPS की वैल्यू कितनी रखी हमने? 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है 1। अब हम एक अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज in income is 5 times the increase in investment expenditure. Calculate the value of MPC. अब कहना का मतलब ये है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम में वो 5 गुना है। किसके? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, सपोज चेंज इन इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं x, ठीक है। तो चेंज इन इनकम को क्या बोल रहे हैं? 5 टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हमने क्या माना है? x इंटू 5। तो यहाँ पर चेंज इन इनकम हो गया 5x। अब जैसा कि आपको पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम की हमने वैल्यू कितनी रखी? 5x, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हमने कितना माना? x। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई है 5। अब हमसे पूछा है MPC। तो जैसा कि आप जानते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब यहाँ पर हम k मल्टीप्लायर की जगह पुट कर सकते हैं 5 1 माइनस MPC, ठीक है। अब वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं। 1 माइनस MPC इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब यहाँ पर 1 माइनस MPC इक्वल टू 0.2। अब माइनस MPC इक्वल टू 0.2 माइनस 1, माइनस MPC बराबर 0.8। माइनस माइनस कैंसिल करने पर MPC की वैल्यू आ रही है 0.8। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो इंक्रीज इन इनकम है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को x मान लिया। इंक्रीज इन इनकम को क्या मानना है? 5 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी x का 5 गुना, तो 5x हो गया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखा चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम की जगह हमने 5x रखा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हमने x कंसिडर किया था। तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 5। अब जैसा कि आप जानते हैं हमें इस क्वेश्चन में MPC कैलकुलेट करना है। तो हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यहाँ पर रखा 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब मल्टीप्लायर की जगह हमने पुट कर दिया 5 1 अपॉन 1 माइनस MPC। वैल्यू एक्सचेंज करने पर 1 माइनस MPC इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 0.2। 1 डिवाइडेड बाई 5 करने पर 0.2 आएगा। 1 माइनस MPC इक्वल टू 0.2। वैल्यू एक्सचेंज किया, माइनस MPC इक्वल टू 0.2 माइनस 1। तो माइनस MPC इक्वल टू माइनस 0.8। तो माइनस माइनस कैंसिल करने पर हमारे पास MPC की वैल्यू आ गई 0.8। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आंसर
समझ में आया होगा। अगर आपको आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।